इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 5वां दिन। अब तक 2121 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक 1200 से ज्यादा इजरायलियों की मौत, जबकि गाजा पट्टी में 900 और वेस्ट बैंक में 21 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। इजराइल हमास की जंग में अमेरिका की एंट्री। हथियारों से भरा विमान इजराइल पहुंचा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल पहुंचेंगे इजराइल। व्हाइट हाउस के मुताबिक जंग के हालात और मदद की सप्लाई को लेकर लेंगे जायजा। इजराइल दौरे के पहले एंटनी ब्लिंकन का ट्वीट। इजराइल के मंत्री रॉन डर्मर से की बात, इजराइल को समर्थन दोहराया। इजराइल पर हमले के बाद नरसंहार पर उतरे हमास के आतंकी। किबुत्स में इजराइल में कम से कम 40 बच्चों की गला काटकर हत्या की गई। इजरायली सेना मीडिया को किबुत्स के गांव लेकर पहुंची। हमले में मारे गए लोगों की बॉडी रिकवर की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बच्चों की हत्या को शैतानी कार्रवाई बताया। कहा, आतंकवाद और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। जो बाइडेन ने इजराइल को गोला बारूद और हथियार सप्लाई करने का भरोसा दिया। कहा, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है भारत। पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा। नेतन्याहू ने की प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात। युद्ध के दिए ताजा हालात। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद किसी भी रूप में हो वो इंसानियत के खिलाफ। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास पर हमले का वीडियो शेयर किया। लिखा, पूरी ताकत के साथ लड़ते रहेंगे। इजरायली वायुसेना का दावा। हमास का वित्त मंत्री जवाद अबू शामला को मार गिराया। दक्षिणी इजराइल के अश्कलोन शहर पर हमास ने गाजा पट्टी से फिर दागे रॉकेट। सायरन से गूंज उठा पूरा शहर। इजराइल के दर्जनों विमान ने अल फुकरान के 200 टारगेट पर किया हमला। अब तक करीब 450 ठिकानों पर की बमबारी। हमास की तरफ से तेल अवीव पर किए गए हमले को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। हमास के रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। इजरायली वायुसेना ने गाजा पोर्ट पर अटैक किया। बंदरगाह पर खड़ी नावों को टारगेट किया। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई नावों में आग लगी। गाजा पोर्ट पर दूर से काला धुआं उठता नजर आया। इजरायली वायुसेना के हमले के बाद गाजा में बर्बरता और बर्बादी का मंजर नजर आया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बमबारी में पूरी तरह से तबाह। उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर इजरायली वायुसेना का हमला। एक 4 मंजिला इमारत धराशायी। इमारत के मलबे में दबकर 2 फिलिस्तीनियों की मौत। 3 घायलों को बचाया गया। मलबे को हटाने में जुटे फिलिस्तीनी नागरिक। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान सीमा पर रॉकेट अटैक किया। आसमान में बिखरी रॉकेट की चिंगारियां। इजरायली रॉकेट अटैक से लेबनान सीमा से सटे इलाके में आग लगी। लेबनान की तरफ से भी दागे गए रॉकेट। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को बनाया निशाना। 5 लेबनानी नागरिकों के मारे जाने की खबर। फिलिस्तीनी एनजीओ ने बच्चों को बचाने की गुहार लगाई। कहा, इजरायली बमबारी में 140 से ज्यादा बच्चों की मौत। इजराइल हमास के बीच जंग अमेरिका की मिडिल ईस्ट नीति की विफलता का परिणाम। रूस के राष्ट्रपति का बयान। इजराइल पर हमास के हमले से ईरान का किनारा। कहा, कोई मदद नहीं की। आरोपों को गलत बताया। अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दोनों का ही हमें समर्थन। भारत में इजराइल के काउंसिल जनरल का बयान। ब्रिटेन ने इजराइल के प्रति समर्थन जताया। ब्रिटिश संसद को इजराइल के झंडे के रंग में रोशन किया गया। लंदन में इजराइल और फिलिस्तीनी समर्थकों के बीच झड़प। हाई स्ट्रीट किंगस्टन अंडरग्राउंड स्टेशन पर भिड़े दोनों गुट। टीवी एक्ट्रेस मधुरा नायक की चचेरी बहन और बहनोई की हमास हमले में मौत। मधुरा ने सोशल मीडिया पर बताया, बच्चों के सामने मां बाप की हत्या की गई। इजराइल हमास युद्ध के बीच दिल्ली में चबाड़ हाउस और इजराइल दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। हमास के समर्थन में खुलकर आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। स्टेटमेंट जारी कर हमास के बर्बर हमले को जायज ठहराया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल को राज्य हड़पने वाला करार देते हुए कहा, हमास का हमला मस्जिद अल अक्सा की बेइज्जती की स्वाभाविक प्रतिक्रिया। बोर्ड ने हमास और इजराइल के बीच जंग को दुखद बताते हुए लिखा, प्रतिक्रिया को आतंकवाद बताना पीड़ितों के साथ अन्याय। बोर्ड ने नेहरू से अटल बिहारी वाजपेयी तक की नीतियों का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर साधा निशाना। लिखा, पीएम मोदी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज किया। फिलिस्तीन के प्रति कांग्रेस के रुख पर भड़के मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा। कहा, कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी के अंदर विरोध की लहर चल रही है। गौरव गोगोई ने कहा, बीजेपी में नहीं है अच्छे उम्मीदवार। बीजेपी इसलिए अपने सांसदों को उतार रही चुनावी मैदान में। कांग्रेस सांसद ने जताई उम्मीद, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार से लोग खुश। इस बार बदलेगी परंपरा, दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। बीजेपी में टिकट को लेकर मारामारी। राजस्थान में बीजेपी की लिस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं से बात कर रही पार्टी। टिकट नहीं मिलने पर भावुक हुए बीजेपी के पूर्व विधायक मामन सिंह। अपने समर्थकों से कहा, अगर चुनाव लड़ूंगा तो तन मन धन से पूरा सपोर्ट करना।
गुरुवार को उत्तराखंड की यात्रा पर पीएम मोदी रहेंगे। आदि कैलाश जाने का कार्यक्रम जारी हुआ। सबसे पहले पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग में पहुंचेंगे पीएम। पार्वती कुंड में पूजा और दर्शन का कार्यक्रम। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम भी जाएंगे पीएम। 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जागेश्वर धाम। उत्तराखंड में 4200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का पीएम का कार्यक्रम। ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जुड़ी हैं परियोजनाएं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम मोदी के दौरे के बाद ये क्षेत्र भी पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुखता से आएगा। देश विदेश के पर्यटक यहां आएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला। कहा, गरीबों पिछड़ों के हित में बीजेपी के लिए काम का 10% भी कांग्रेस में नहीं किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव को राजनीतिक कैंसर बताया। उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी में भेजा जेल। बिहार बीजेपी चीफ के बयान पर तेज प्रताप का पलटवार। दीमक की तरह बीजेपी को खोखला कर रहे हैं सम्राट चौधरी। लगातार दिल्ली दौरे पर बोले जीतन राम मांझी। इस बार पर्सनल विजिट। दशहरा बाद सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। तेलंगाना से गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा, केसीआर की गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के पास। राज्य सरकार ने गरीब किसान के लिए नहीं किया कोई काम। केसीआर की का एक ही लक्ष्य, बेटे केटीआर को सीएम बनाना। जन गर्जना सभा में अमित शाह ने कहा। परिवारवादी पार्टियों से लोकतंत्र को खतरा। केसीआर अपनी पार्टी के सिद्धांतों की करें घोषणा। अमित शाह का बयान। केसीआर के बेटे केटी रामाराव का अमित शाह पर पलटवार। पूछा, अगर वो केंद्रीय गृह मंत्री नहीं होते तो क्या जय शाह बीसीसीआई सचिव बनते। दिल्ली से दिसंबर से अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कार्यक्रम करेगी बीजेपी। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का बयान। 2024 में पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं। जीतन राम मांझी का बयान। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का राहुल गांधी पर अटैक। कहा, आतंकवादियों का समर्थन करना कांग्रेस का इतिहास। राहुल के तेलंगाना में सरकार बनाने के दावे पर के कविता का निशाना। कहा, वो भ्रम में जी रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की होगी जीत। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले, घबराहट में बीजेपी। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कहा, इनकी लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का होता है इलाज। राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा भी उठाया। कहा, भारत सरकार के 100 रुपए के खर्च में सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं ओबीसी अफसर। राहुल के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार। झूठे आरोप लगाकर नहीं बनती सरकार, जनता देगी जवाब। कैलाश विजयवर्गीय का कमलनाथ पर पलटवार। कहा, प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ जल्द ही दूर होगी उनकी गलतफहमी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने कहा, मनरेगा लोगों का कानूनी अधिकार। पश्चिम बंगाल में लोगों को इससे वंचित किया जा रहा। दिल्ली के कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन पहुंचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। एंटी डस्ट कैंपेन अभियान का उल्लंघन पाया गया। शिंदे गुट के नेता उदय सामंत का बयान। दशहरा रैली को लेकर नहीं चाहते टकराव। मैदान को लेकर जल्द होगा फैसला। लखनऊ में 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने दी अपॉइंटमेंट लेटर। मुंबई में आयुर्वेद उत्सव अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि 100 से ज्यादा देश आयुर्वेद दिवस में शामिल हों। शिंदे कैबिनेट में महिला सशक्तिकरण पर बड़ा फैसला। लेक लड़की योजना शुरू करेगी सरकार। वाइब्रेंट गुजरात को लेकर एक्शन में सीएम भूपेंद्र पटेल। मुंबई में एलएनटी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम से की मुलाकात। रांची में सेंट मैरी कैथेड्रल पहुंचे राज्यपाल राधाकृष्णन। कार्डिनल टेलीस्फोर टेपो को दी श्रद्धांजलि। 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। कोलंबो में आईओआरए की 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक। दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो के निर्माण का केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लिया जायजा। 82 किलोमीटर लंबा बन रहा है रैपिड मेट्रो। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एनआईए की रेड। पीएफआई को लेकर छापेमारी। मुंबई में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में भी एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी। बल्ली मरान के हौस काजी में छापेमारी, ली जा रही तलाशी। मुंबई के विक्रोली में अब्दुल वाहिद शेख के घर पर एनआईए की रेड। 2006 के रेल ब्लास्ट का आरोपी रह चुका है शेख। तमिलनाडु के मदुरई में एनआईए का एक्शन। पीएफआई से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। राजस्थान के टोंक, कोटा और गंगापुर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बाद अब सीबीआई का म्यूजिकल के खिलाफ एक्शन। दफ्तर पर सीबीआई का छापा। म्यूजिकल पर विदेशी फंडिंग की गड़बड़ी का है मामला। एफसीआरए उल्लंघन की जांच में सीबीआई ने दर्ज किया केस। तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा प्रोजेक्ट मूवमेंट ने बुलाया बंद। कर्नाटक सरकार पर जताई नाराजगी। थिरुवरूर में मार्केट बंद। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में भी बंद का असर। सुबह से मार्केट बंद। कावेरी जल मुद्दे पर किसानों ने बुलाया बंद। गुवाहाटी में जलुकबारी में बड़ी मात्रा में नकली नोट जब्त किए गए। 500 के 433 जाली नोटों के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। यूपी के संभल से आने लगी पराली जलाने की तस्वीरें। धान काटने के साथ ही किसान पराली भी जलाने लगे।
पराली जलाने को लेकर संभल के एसडीएम का बयान, कहा किसानों में फैलाई जा रही जागरूकता, कृषि विभाग की टीमें तैनात। राजस्थान के उदयपुर में निर्माणाधीन रेस्टोरेंट बना आग का गोला, आग लगते ही रेस्टोरेंट से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। आग से रेस्टोरेंट जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के मुताबिक किसी की जान को नुकसान नहीं। रेस्टोरेंट के नीचे खड़ी एक बाइक जलकर खाक हुई। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार गाड़ी ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गाड़ी के टक्कर मारते ही ई रिक्शे के उड़े पर खच्चे, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ससुर ने किया बहू पर एसिड अटैक, बहू को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बंटवारे के विवाद को लेकर ससुर ने दिया घटना को अंजाम, पुलिस आरोपी ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। अयोध्या में माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारियों के साथ लूट में पुलिस को मिली सफलता। लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने तीनों को जेल भेजा। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई रकम बरामद की। लूट में शामिल मोटरसाइकिल और तमंचा भी बरामद। पंजाब के जलंधर में डूबने से एक शख्स की मौत, पानी से भरे अंडरपास को पार करते समय हुआ हादसा। पंजाब के लुधियाना में पुलिस की रेड, भारी मात्रा में पकड़ा गया अवैध पटाखा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की आरती, भगवान शिव को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम 2023 नाम की ईंटों का प्रयोग नॉर्मल ईंटों से है कई गुना ज्यादा मजबूत। उत्तर प्रदेश के आगरा में परंपरागत जनकपुरी महोत्सव का आगाज हुआ। महोत्सव के दौरान निकाली गई भगवान राम की बारात, भारी संख्या में राम भक्त हुए शामिल। आगरा में जानकी महोत्सव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रशासन की लोगों से शांति बनाए रखने की, बारात को सफल बनाने की अपील। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज आश्रम से निकाली गई रावण की शोभा यात्रा, शहर के कई इलाकों से अलग अलग निकाली गई रावण की सवारी। प्रयागराज को रावण का ननिहाल माना जाता है। हर साल धूमधाम से निकाली जाती है रावण की यात्रा। रावण के रूप में लोग शोभा यात्रा में होते हैं शामिल। गुजरात के सूरत में आखिरी चरण में नवरात्र की तैयारी, मूर्तियों को आकार देने में जुटे कारीगर। बाजार में नवरात्र से जुड़े सामान की डिमांड भी बढ़ी। तिरुवनंतपुरम में 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी इमारत, अमेज 28 दिया गया नाम। बिल्डिंग बनाने में लगे 28 दिन। आरबीआई को बैंक ऑफ बड़ौदा पर आरबीआई ने लिया बड़ा एक्शन। बैंक को बीओबी वर्ल्ड ऐप के जरिए नए कस्टमर जोड़ने से रोका। विश्व मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया, 6.1% से बढ़ाकर 6.3% किया। भारत की बेरोजगारी दर 6 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंची। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2022 से जून 2023 तक 3.2% तक पहुंचे। एशियन गेम्स में कमाल करने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, कहा विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीते। हमारी नारी शक्ति ने एशियाई खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पीएम मोदी का बयान। एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले सेना के जवानों को सम्मान, सेना प्रमुख मनोज पांडे ने किया सम्मानित। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों की हो रही तैयारी, सीएम प्रमोद सावंत ने मशाल रैली को दिखाई हरी झंडी। खेलों के आयोजन को लेकर बोले सीएम प्रमोद सावंत, 26 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। स्पोर्ट पर्यटन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है आयोजन। विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे सात्विक और चिराग। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद वर्ल्ड बैडमिंटन डबल्स की रैंकिंग में नंबर 1 पर दोनों का कब्जा। अफगानिस्तान में सुबह 6:11 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.1 की तीव्रता। अमेरिका के शिकागो में 104 साल की महिला स्काई डाइवर की मौत, 1 हफ्ते पहले ही की थी स्काई डाइविंग। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का 81वां बर्थडे आज। शहंशाह के घर जलसा के सामने केक लेकर पहुंचे हजारों लाखों की संख्या में फैंस। अमिताभ बच्चन ने देर रात जलसा के बाहर आकर किया फैंस का धन्यवाद। फैंस ने केक काटकर मनाया सदी के महानायक का बर्थडे। अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में पहुंचे फैंस और चाहने वाले। फैंस ने कैमरे में कैद की अपने चहेते कलाकार की तस्वीर। आमिर खान ने अपनी आगामी फिल्म के नाम का किया खुलासा, कहा सितारे जमीन पर करेंगे प्रोड्यूस। सैम बहादुर में फातिमा सना शेख निभाएंगी इंदिरा गांधी का किरदार, कहा मेघना गुलजार को भरोसा है कि मैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी का रोल अदा कर सकती हूँ। नेहा धूपिया ने किया अपनी पहली वेब सीरीज का ऐलान, मेंटल हेल्थ पर आधारित होगी उनका पहली OTT सीरीज। पान मसाला ऐड करने पर अक्षय कुमार का बयान, बोले ये 2021 में शूट किया था, कभी तंबाकू का नहीं करूंगा प्रचार, ना ही करूंगा प्रमोट।